हर साल दीपावली और छठ पर्व के बाद तुलसी विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और तुलसी विवाह हर साल कार्तिक शुक्ल की एकादशी को, जिसे हम देवोत्थान एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी या फिर देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, इस दिन संपन्न किया जाता है कि कई लोग मंदिर में जाकर पंडित जी को बुलाकर पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी का विवाह कराते हैं। लेकिन जो लोग अपने घर पर ही तुलसी माता का पूजन इस दिन करते हैं या फिर उनका विवाह कराते हैं, खुद से ही पूजा करते हैं या फिर खुद से ही विवाह कराते हैं, उनके लिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए अपने घर में जो पूजन करने का तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वह कब का है, कब आप तुलसी विवाह शुभ समय में कर सकते हैं, तुलसी जी के विवाह में आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। जो लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं, विवाह कराने के बाद तुलसी जी के पौधे का या फिर शालिग्राम भगवान जी का क्या किया जाता है, यह भी आपको हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीनों की जो निद्रा होती है उसे त्याग कर वैकुंठ लोक को जाते हैं। इसके साथ ही 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसके बाद जब वह देव उठनी एकादशी को जागते हैं तो सबसे पहले वे हरिप्रिया यानी तुलसी जी की ही प्रार्थना सबसे पहले स्वीकार करते हैं। हम आपको बता दें, उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए इस दिन तुलसी जी का विवाह रचाया जाता है। ऐसे में तुलसी जी का विवाह सबसे जो शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है, तो देव उठनी एकादशी का ही दिन माना जाता है। फिर भी जो लोग इस दिन विवाह नहीं करा पाते हैं, वह देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में कभी भी शाम के समय गोधूली बेला में या फिर प्रदोष काल में तुलसी जी का विवाह रचा सकते हैं। तुलसी जी का और शालिग्राम भगवान के विवाह के दिन दोनों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, मतलब तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को इस दिन बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। तुलसी जी के पौधे को इस दिन स्नान कराना चाहिए, पत्तों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। इस दिन आप तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वैसे कई महीने ऐसे होते हैं कि एकादशी के दिन आप तुलसी माता जब निर्जला व्रत रखती हैं तो ऐसे में आप उन्हें जल अर्पित ना करें, ऐसे में उनका व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तुलसी माता व्रत रखती हैं। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए आज के दिन तुलसी जी को जल अर्पित किया जा सकता है। मतलब देव उठनी एकादशी के दिन दूध और जल सींचा जा सकता है। उनका विवाह भी इसलिए इसी दिन कराया जाता है। जो अब तुलसी विवाह में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी जिसके बिना पूजा या विवाह अधूरा रह जाएगा, तो हम आपको बता दें, तुलसी विवाह के लिए गन्ने का मंडप तैयार किया जाता है। विवाह के लिए शालिग्राम भगवान जी का होना जरूरी है। शालिग्राम भगवान जी एक पत्थर का रूप होते हैं। आप शालिग्राम भगवान जी की यदि कहीं से पत्थर ला रहे हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप भगवान की कोई फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उसे भी ला सकते हैं, मंदिर से भी ला सकते हैं, या फिर आप अपने घर के आसपास देख सकते हैं। अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा, अगर असली शालिग्राम भगवान मिल रहे हैं तो उन्हें आप इस दिन अपने घर पे अवश्य लाइएगा। भगवान शालिग्राम जी यदि आपके पास नहीं है तो भगवान विष्णु की आप प्रतिमा या फिर तस्वीर से भी तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह यदि आप करा रहे हैं तो फिर विवाह के बाद तुलसी जी के पौधे को आप मंदिर में दान कर दें। घर पर तुलसी जी के पौधे को इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जब हम घर पर कन्या का विवाह कराते हैं तो बेटी का विवाह कराते हैं तो बेटी विवाह के बाद विदाई कर दी जाती है, उन्हें मायके में इस तरह नहीं रखा जा सकता। इसलिए आप अगर तुलसी जी का विवाह कराते हैं तो आपको उसे मंदिर पर ले जा कर दे देना चाहिए। उसी तरह तुलसी जी भी अपनी पुत्री मानकर उनका हम विवाह कराते हैं और तुलसी के पौधे को गमले सहित हमें दान कर देना चाहिए। अधिकतर लोग शालिग्राम भगवान जी भी अपने घर में रखते हैं। यदि आपके घर में पहले से शालिग्राम भगवान है तो आप उनका पूजन करके शालिग्राम भगवान जी को विवाह के बाद पहले की तरह यथावत रख सकते हैं, उनका पूजन, उनकी सेवा कर सकते हैं। यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप मंदिर से लेकर आ सकते हैं
तो आप पूजा के बाद यथावत दान दक्षिणा सहित मंदिर जी के जो पुजारी होते हैं, पंडित जी होते हैं, उन्हें वे वापस कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आपको तुलसी जी के पौधे की, शालिग्राम भगवान जी की 16 श्रृंगार की आपको आवश्यकता होगी। मौसमी फल, पीले वस्त्र, तुलसी माता के लिए श्रृंगार, उन्हें पहनाने के लिए, सजाने के लिए वस्त्र, जिन्हें आपको बाद में भेंट कर देना है। वस्त्र के साथ साथ आप कुछ बर्तन भी ले सकते हैं जिसे आपको बाद में भेंट कर देना है। इसके अलावा हल्दी, मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल या फिर जो भी मौसमी फल आते हैं उन्हें आप इस दिन लाकर प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पुष्पमाला और फेरे संपन्न कराने के लिए आपको आवश्यक चीज़ें रखना है, जैसे कि लाल पटके की या फिर मोली या कलावा भी आपको इसमें उपयोग करना है, जिसे आप फेरे कराने के लिए उपयोग कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए आपको पंचामृत तैयार करना है या फिर आप अपने घर में दूध से बनी मिठाइयाँ बना सकते हैं या फिर मार्केट से लाकर भी रख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आज एकादशी के दिन है, आपको अक्षत का उपयोग इस पूजन अर्चन में नहीं करना है। अक्षत की जगह आप पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं उन्हें विवाह की तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। शुभ मुहूर्त के पहले आपको तुलसी जी के पौधे को सजा लेना चाहिए। तुलसी विवाह में आप अपने घर के आसपास के लोगों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। धूमधाम के साथ विवाह कर दें, गीत गाते गाते विवाह करें। तुलसी जी का विवाह संपन्न कराने के बाद अंत में आप आरती करें। ऐसा करने से श्री हरि और तुलसी माता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। अब हम आपको बता दें, इस साल 2024 में 12 नवंबर मतलब मंगलवार को देव उठनी एकादशी का व्रत रहेगा। इसी दिन तुलसी जी का विवाह का जो समय रहेगा वह शाम के 5:29 से 7:53 के बीच में आपको संपन्न करना होगा। मतलब पूजन का जो समय रहेगा, तुलसी विवाह का जो समय रहेगा वह शाम के 5:29 से रात्रि के 7:53 के बीच रहने वाला है। आप इस दिन तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। और यदि आपने एकादशी का व्रत किया है तो आप शाम को पूजा करने के बाद जो फल और मिठाइयों का भोग आपने तुलसी माता को अर्पित किया है उसे आप प्रसाद रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि भगवान शालिग्राम जी को जो आपने भोग में तुलसी जी का पत्ता आपने रखा है या नहीं, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि शालिग्राम भगवान को जब भी आप भोग लगाएं तो आपको उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य शामिल करना है। लेकिन व्रत रखने वाले व्यक्ति उस दिन तुलसी के पत्ते का सेवन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान देखना है। व्रत पारण करते समय आपको तुलसी के पत्ते का उपयोग करते हुए व्रत खोलना होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।